नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं प्रकाश घई, आपका होस्ट, आपका दोस्त और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बॉलीवुड डायरीज। दोस्तों, आज की पेशकश आप सभी के सामने रखने से पहले मैं आप सभी से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा। मुझे आशा है कि हमारे द्वारा सुनाए जाने वाली ये कहानियां, इन किस्सों से आपको मजा आ रहा है, पर फिर भी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत प्रोत्साहन देता है। मेरी आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि यदि आपको हमारा ये कंटेंट, ये प्रस्तुति पसंद आ रही है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप अपनी कोई बात, अपना कोई सुझाव, अपना कोई परामर्श, अपनी कोई रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। यदि आप किसी पर्टिकुलर एक्ट्रेस, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, बॉलीवुड से जुड़े किसी भी शख्स की कोई कहानी जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की पेशकश। आज की कहानी में हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटी सी बात पर किसका हो गया कैरेक्टर असैसिनेशन। जी हाँ, एक छोटी सी बात पर खुंदक में आकर किसी का कैरेक्टर असैसिनेशन, और वो भी एक स्त्री का। गौर से सुनिएगा ये कहानी। बात है मार्च 15, 2013 की। दीप्ति नवल और फारूक शेख की एक फिल्म का रीमेक बना। फिल्म का नाम था चश्मे बद्दूर। अब रीमिक्स बना तो जाहिर है कि प्रेस वाले दीप्ति और फारूक से उस फिल्म के बारे में बात करना चाहते थे। एक जर्नलिस्ट है, राजीव मसल। तो इस जर्नलिस्ट को दीप्ति नवल ने इंटरव्यू के लिए अपने घर पर बुलाया और तय हुआ कि यहीं पर फारूक शेख भी आ जाएंगे। दीप्ति का 30 साल पुराना टेरेस फ्लैट है 7 बंगला में, जहां अक्सर दीप्ति पार्टी भी किया करती थी, इंटरव्यू भी हो जाया करते थे। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पुरानी टेनेंट थी वहां की। उस दिन राजीव 3 कैमरा सेटअप के साथ इंटरव्यू के लिए पहुंचा। बस शूटिंग शुरू ही हुई थी कि तभी सोसाइटी का सेक्रेटरी आ गया और बोला शूटिंग बंद कर दीजिए क्योंकि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। दीप्ति नवल को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। ये पहली बार तो नहीं हो रहा था। सेक्रेटरी को समझाया गया, लेकिन सेक्रेटरी ने एक न सुनी और पुलिस बुलाने की धमकी देने लगा। फारूक शेख साहब ने बीच बचाव किया तो उनके साथ भी बदतमीजी के साथ बात करने लगा। दीप्ति के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई। मेहमानों के सामने अपमान हो रहा था, तो यह फैसला किया गया कि दीप्ति ये इंटरव्यू मड आइलैंड पर स्थित उनके दूसरे फ्लैट में कर लेंगी। अब सब शिफ्ट करना पड़ा, पर शूट हो गया। 2 दिन बाद अचानक एक पत्रकार का दीप्ति नवल के पास फोन आया। इस पत्रकार को, जर्नलिस्ट को, दीप्ति नवल जी पहले से जानती थी। उसने दीप्ति से इस पर्टिकुलर दिन की घटना के बारे में पूछा। दीप्ति जी ने सब सच सच बता दिया, मगर गाज गिरी अगले दिन मुंबई के एक फेमस न्यूज़पेपर में छपा, आई एम नॉट रनिंग अ प्रोस्टिट्यूशन रैकेट, दीप्ति नवल। सब चौंक गए। दीप्ति नवल जी के होश उड़ गए। यार, ये क्या चक्कर है? ये रैकेट वैकेट कहां से आ गया? उन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। ये प्रोस्टिट्यूशन रैकेट का उस दिन की घटना से कोई लेना देना ही नहीं था। ना कोई बयान, ना कोई वक्तव्य। एक ने लिखा तो अगले दिन से सब मिर्च मसाला लगाकर इस खबर को छापने लगे। किसी ने तो यहां तक लिख दिया कि पैसों और काम की तंगी की वजह से दीप्ति नवल प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रही हैं। दरअसल उस दिन के हंगामे की वजह से यह षड्यंत्र रचा गया था। एक छोटी सी बात पर इतनी बड़ी साजिश, वो भी एक स्त्री का कैरेक्टर असैसिनेशन। झूठा इल्जाम, मिथ्या वचन, ये थी मेंटेलिटी गंदे लोगों की। तीर कमान से निकल गया था। अब दीप्ति नवल किस किस को सफाई देती। दीप्ति नवल ने डिफेमेशन का केस तो कर दिया, लेकिन इस दौरान जो मेंटल टॉर्चर उन्होंने झेला उसका कोई हिसाब नहीं लगा सकता था। मगर सच्चाई छुप नहीं सकती। सच्चाई सामने आई और सब लोगों को पता पड़ गया कि ये किसी मानसिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति ने एक औरत को बदनाम करने के लिए गंदा इल्जाम लगाया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के किस्से और कहानियां। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा सुनाए जाने वाले किस्से और कहानियां आप लोगों को पसंद आ रहे हैं, और उम्मीद करता हूं कि प्रोत्साहन के रूप में
आप हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे और हम इसी तरह से बॉलीवुड की गलियारों से आपके लिए और भी दिलचस्प किस्से और कहानियां लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।